Students, we were at chapter number 8.3, page number 83. एयर एक्सपांड्स ऑन हीटिंग. एक्सपांड्स मतलब फैल जाना. ठीक है, जब हम हीट करेंगे तो ये बोल रहे हैं एयर एक्सपांड होता है जब हम उसे हीट करते हैं. सो एक्टिविटी 8.3, टेक अ बॉइलिंग ट्यूब. वी हैव टू टेक अ बॉइलिंग ट्यूब, स्ट्रेच अ बलून टाइटली ओवर द नेक ऑफ द ट्यूब. वी हैव टू उसमें बलून लगाना है टाइटली नेक ऑफ द ट्यूब. ये आप फिगर में देख सकते हैं 8.6 में. देखो एक ट्यूब लिया है, उसके ऊपर बलून कैसे लगाया है. यू कैन यूज़ अ टेप टू मेक इट टाइट. और उसको टाइटली वहाँ पे लगने के लिए हम उसके ऊपर टेप लगाएंगे. और सम हॉट वाटर इन अ बीकर. और जो बीकर है उसमें क्या किया है हमने, पानी ले लिया है गरम. इंसर्ट द बॉइलिंग ट्यूब विद द बलून इन द हॉट वाटर. और इस बॉइलिंग ट्यूब को हमने इंसर्ट किया है इसमें. ऑब्जर्व फॉर 2-3 मिनट्स. 2-3 मिनट्स के लिए हमने उसको देखा. फॉर एनी चेंज इन शेप ऑफ द बलून. टेक द ट्यूब आउट, लेट इट कूल डाउन टू द रूम टेम्परेचर. उसके बाद ट्यूब बाहर निकाल लो उस गर्म पानी से. और फिर क्या नोट करना है, टेक द ट्यूब आउट, लेट इट, ठीक है, उसको ठंडा होने के लिए रख देना है. टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन अनदर बीकर. अब एक दूसरे बीकर में क्या करना है, आइस कोल्ड वाटर लेना, मीन्स बर्फ़ से ठंडा पानी लेना है. फिर उसमें 2 और 3 मिनट्स हमको ऑब्जर्व करना है. ऑब्जर्व द चेंज इन द शेप ऑफ द बलून. फिर उस बलून का शेप आप देख सकते हैं. देखो जो टॉपिक था उसमें लिखा था एयर एक्सपांड ऑन हीटिंग, मीन्स एयर जो है फैलता है हीट करने पे. तो आपको फिगर में भी दिख रहा होगा कि जो बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब वाला है उसमें बलून ऊपर की तरफ फूला हुआ दिख रहा है थोड़ा सा. जो फर्स्ट फिगर है, बॉयल टाइट ओवर, बलून टाइड ओवर द नेक ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब. उसके बाद बलून बॉइलिंग ट्यूब इमर्स्ड इन हॉट वाटर. हॉट वाटर में देखो बलून थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिख रहा है, मतलब उसमें थोड़ा सा एयर गया है तो वो एक्सपांड हो गया. उसके बाद कूलिंग में डाला तो क्या हो गया, वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मतलब सिकुड़ गया. Think and try to answer what makes the balloon inflated when the boiling tube is placed in hot water. मैंने भी आपको explain कर दिया. Why is the same balloon deflated when the tube is kept in cold water? Cold water में क्या हो गया, contract हो गया. Can we infer from the first observation that air expand on heating? क्या first observation से हम कह सकते हैं air expand on heating? Can you now state what happened to the air in the boiling tube when it cools down? The next activity is very interesting. This will make you understand more about hot air. इस एक्टिविटी के थ्रू आप और अच्छे से हॉट एयर को जान सकेंगे. एक्टिविटी 8.6, टेक 2 पेपर बैग्स. हमको 2 पेपर बैग्स लेने हैं और एम्प्टी पेपर कप्स. ठीक है, या तो एम्प्टी पेपर कप लेने हैं या तो 2 पेपर बैग लेने हैं ऑफ द सेम साइज. हैंग द 2 बैग्स इन द इन्वर्टेड पोजीशन. इन्वर्टेड पोजीशन मीन्स थोड़ा सा बेंड वाले पोजीशन में इनको हैंग करना है, मीन्स लटकाना है. 2 एंड ऑफ द मेटल और वुडन स्टिक. मेटल स्टिक लो या लकड़ी का स्टिक लो. टाई अ पीस ऑफ थ्रेड इन द मिडल ऑफ अ स्टिक. और उसको बीच में कैसे हैंग करना है, एक रस्सी से बांध के हैंग करना है. होल्ड द स्टिक बाय द थ्रेड. अब उस स्टिक को उस थ्रेड की हेल्प से पकड़ो. एक लकड़ी ली है, उसके बीच में थ्रेड बांधा है, फिर हमने उसको पकड़ा है. दोनों एंड्स पे हमने या तो क्या लिए, 2 पेपर बैग लिए या तो कप लिए. होल्ड द स्टिक बाय थ्रेड एज इन अ बैलेंस. पुट अ बर्निंग कैंडल बिलो वन ऑफ द बैग. अभी आपको फिगर 8.7 में दिख रहा होगा कि एक जलता हुआ कैंडल एक बैग के नीचे हमने रख दिया है. ऑब्जर्व व्हाट हैपन. व्हाई इज द बैलेंस ऑफ द बैग डिस्टर्ब. क्यों बैलेंस ऑफ बैग डिस्टर्ब हो गया. Does this activity indicate that warm air rises up? As the warm air rises up, it pushes the bags above the candle. Does the disturbance of the balance suggest that the warm air is lighter than the cool air? Can you now explain why smoke rises? Smoke always rises up. इसमें क्या हुआ, जब हमने गर्म भाप दिया तो हमारा ट्यूब जो एक पेपर कप था वो ऊपर हो गया और जो कैंडल के इधर नहीं था जिसमें गर्म हवा नहीं जा रही थी वो नीचे हो गया. तो इस एक्टिविटी के थ्रू हम ये कह सकते हैं कि गर्म हवा जो है ऊपर की तरफ जाती है ना. सो ये बोल रहे हैं कि अब आप बता सकते हैं कि जो धुआं होता है स्मोक वो ऊपर ही क्यों होता है, नीचे क्यों नहीं होता है. वो ऊपर ही जाता है ना धुआं, हमेशा आपने देखा है हवा में ऊपर ही जाता है.
Also, it is important to remember that on heating the air expand and occupy more space. इसी वजह से हमको ये भी ध्यान रखना है कि जब हीट होता है तो एयर क्या होता है, एक्सपांड होता है और उसको जगह चाहिए होता है, तभी वो बलून फूल गया था, जगह चाहिए था तभी फूला. When the same things occupy some space, it become lighter. The warm air is therefore lighter than the cool air. और जो ये वार्म एयर होती है ये हल्की होती है एज़ कम्पेयर टू कूल एयर. दैट इज़ द रीज़न दैट वाई द स्मोक गोज़ अप. इसलिए ये रीज़न है कि जो स्मोक होता है वो हवा में ऊपर जाता है, नीचे नहीं रहता है. इन नेचर देयर आर सेवरल सिचुएशन वेयर वार्म एयर राइसेस एट अ प्लेस. नेचर में बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ पे जो वार्म एयर है, गर्म हवा है, वो ऊपर जाती है. द एयर प्रेशर एट दैट प्लेस इज़ लो. और एयर प्रेशर उस प्लेस पे क्या होता है, लो होता है. द कूल एयर फ्रॉम द सराउंडिंग एयर राइसेस इनटू फिल इट प्लेस. और जो कूल एयर है नीचे हमारे सराउंडिंग में, वो ये इस प्लेस पे जाके उस प्लेस को फिल करती है. इट सेट अप कन्वेक्शन इन एयर एज यू लर्न इन चैप्टर नंबर 4. Now wind current and generated due to uneven heating on the earth. अब जो wind current है वो कैसे जनरेट हो रहा है, uneven heating मतलब जो गर्म हवा हमारे एयर में, अर्थ में आ रही है, उसके कारण ये wind current जनरेट होते हैं. दीज सिचुएशन आर, अभी क्या सिचुएशन होती है जब ये विंड करंट जनरेट होते हैं. पहली जो है अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड पोल. जो इक्वेटर और पोल है हमारे अर्थ, आपको दिख रहा है इस फिगर 8.8 में. देखो इक्वेटर जो होता है, बीच के पार्ट को हम इक्वेटर कहते हैं. लाइंस दिख रही हैं 1 2 3 4 5 लाइंस आपको इस सर्कल पे दिख रही हैं, हमारा अर्थ है. इसकी जो बीच वाली लाइन है वो इक्वेटर होती है और जो कॉर्नर वाली लाइन होती है वो क्या है, पोल्स. सो ये कह रहे हैं अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल. जो गर्माश हो रही है अर्थ में, अनइवन मतलब जो वहाँ पे पैदा की जा रही हैं. अभी हम हमारे लाइफ को चलाने के लिए और सुख सुविधाओं के लिए क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को ऑन कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी से भी हीट प्रोड्यूस हो रहा है. बहुत सी ऐसी हमारी एक्टिविटीज़ हैं जिनके कारण बहुत हीट प्रोड्यूस होता है और ये पूरा जाके अर्थ में हीट प्रोड्यूस होता है. अब ये हीट जो है बोल रहे हैं इक्वेटर पे, पोल्स पे प्रोड्यूस हो रहा है, जो ये बन रहा है उसके कारण एक विंड करंट भी बन रहा है. सो यू माइट हैव लर्न इन जियोग्राफी, आपने जियोग्राफी में पढ़ा होगा, दैट रीजन क्लोजर टू इक्वेटर गेट मैक्सिमम हीट फ्रॉम द सन. और जो इक्वेटर के पास में जो रीजन होते हैं, ज्योग्राफी सब्जेक्ट है आप लोगों को, अभी नहीं आया है 8th स्टैंडर्ड में, 7th में. अच्छा अभी आप 7th में, सॉरी. तो जो जियोग्राफी पार्ट है उसमें आपको पूरा अर्थ का इक्वेटर, पोल सब समझाया जाएगा. उसमें बोल रहे हैं कि जो इक्वेटर पार्ट के पास में जो रीजन पड़ते हैं, जो इक्वेटर के पास में रीजन पड़ते हैं, वो मैक्सिमम हीट उनको मिलता है. कहाँ से, सन से मिलता है. द एयर इन दिस रीजन गेट वार्म. और जो हवा चलती है उस रीजन में वो बहुत गर्म हवा चलती है. द वार्म एयर राइसेस एंड कूल एयर फ्रॉम द रीजन इन द 0 to 30 डिग्री लैटिट्यूड बेल्ट ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर मूव इन. और ये जो ठंडी हवाएं हैं ये इस इक्वेटर में जाती हैं. दिस विंड ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ एंड साउथ टूवर्ड द इक्वेटर. और ये विंड कहाँ से ब्लो करती है, नॉर्थ एंड साउथ टूवर्ड द इक्वेटर. एट द पोल एयर इज़ कोल्डर देन दैट लैटिट्यूड अबाउट 60 डिग्री. जो पोल पे है वो क्या है, कोल्डर है. वार्मर द एयर एट दिस लैटिट्यूड राइसेस अप एंड द कूल विंड फ्रॉम द पोलर रीजन रशेस इट टू टेक इट प्लेस. ठीक है, वार्मर एयर जो है लैटिट्यूड से राइज होती है और कोल्ड विंड पोल रीजन से आती हैं और इस दोनों में मिक्सचर होता है. इन दिस वे विंड सर्कुलेट इट सेट अप फ्रॉम पोल टू द वार्मर लैटिट्यूड एट शोन इन फिगर. आपको फिगर में दिख रहा है कि ये जो पोल रीजन से देखो अंदर आती हुई दिख रही हैं. जो ऊपर का है वो नीचे की तरफ आ रहा है और जो ये इधर नीचे से ये ऊपर की तरफ, मतलब इक्वेटर की तरफ ये जा रही हैं दोनों कूल्ड वेव्स. नाउ द वार्मर एयर एट दिस लैटिट्यूड्स राइसेस अप एंड द कोल्डर विंड फ्रॉम द पोलर रीजन rushes in to take its place. In this way wind circulate it set up from polar to the warmer latitude. इस तरह पोलर से वार्मर लैटिट्यूड में वो विंड
जा रहा है. द विंड वुड हैव फ्लोन इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. ठीक है. अ चेंज इन डायरेक्शन इज हाउएवर कॉज्ड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ. चेंज डायरेक्शन कैसे होगा ये बोल रहे हैं एयर का. अगर वो थोड़ा सा अर्थ मूव होगा तो उनके पोल से भी डायरेक्शन जो है चेंज होगा. नाउ बी पार्ट अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर. पहले पार्ट में था अनइवन हीटिंग, इक्वेटर और पोल के बारे में था, तो वो पूरा इक्वेटर और पोल के बारे में आपको समझाया गया. इसमें लैंड और वाटर के कारण जो गर्माश पैदा होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. यू हैव रीड अबाउट द सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज इन चैप्टर नंबर 4. सी ब्रीज और लैंड ब्रीज आई हैव एक्सप्लेन यू इन माई चैप्टर नंबर 4 कि जो लैंड से जो गर्मी पैदा होती है और जो सी से जो गर्मी पैदा होती है, याद हो चैप्टर 4. तो इन समर नियर द इक्वेटर द लैंड वार्म अप फास्टर. गर्मियों में क्या होता है, लैंड जो है ज़्यादा गर्म होने लगता है ना अपना. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम द टेम्परेचर ऑफ द लैंड इज़ हायर देन दैट ऑफ वाटर इन द रीजन. और वाटर से कंपैरिजन लैंड का टेम्परेचर ज़्यादा गर्म रहता है. वैसे वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा गर्म रहता है एज़ कम्पेयर टू लैंड, लेकिन समर में लैंड का टेम्परेचर ज़्यादा गर्म रहता है एज़ कम्पेयर टू वाटर. द एयर ओवर द लैंड गेट हीटेड एंड राइसेस. इट कॉज द विंड टू फ्लो फ्रॉम द ओशन टूवर्ड्स द लैंड. और इसलिए वो विंड जो है ओशन से लैंड में आता है, क्योंकि ओशन से ठंडी हवा आएगी लैंड पे, है ना. दीज आर मानसून विंड्स. और इनको क्या बोलते हैं, मानसून विंड. 8.9 में आप देख सकते हैं, 8.9 फिगर में ये मानसून विंड का फिगर दिया हुआ है. द वर्ड मानसून इज डिराइव फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसम विच मीन्स सीजन. ठीक है. इन विंटर द डायरेक्शन ऑफ द विंड फ्लो गेट रिवर्स्ड. और जो समर का डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगा विंटर में. ठीक है. इट फ्लोज फ्रॉम लैंड टू द ओशन. लैंड जो है ज़्यादा ठंडा होना लगेगा विंटर में, सो ठंडे से हमेशा वो गर्म की तरफ जाएगा विंड. समझ में आ रहा है. जैसे पोल से इक्वेटर की तरफ जा रहा था, तो जब गर्मियों में लैंड ज़्यादा गर्म हो रहा है तो ठंडी जगह जा रहा है पानी में. अभी ठंडियों में क्या हो रहा है, लैंड ज़्यादा ठंडा हो रहा है, पानी गर्म है, तो पानी से लैंड की तरफ आएगा विंड. ठीक है. द विंड फ्रॉम द ओशन कैरी वाटर एंड ब्रिंग रेन. और इसीलिए वो विंड जो है बारिश लाएगी अपने साथ. इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ वाटर साइकिल. और ये एक पार्ट है वाटर साइकिल का. द मानसून विंड कैरी वाटर एंड इट्स रेन. ओके. मानसून विंड जो है वो पानी अपने साथ कैरी करती है और बारिश होती है. क्लाउड्स ब्रिंग रेन एंड गिव अस हैप्पीनेस. और जब बारिश होती है तो हम सब खुश होते हैं. फार्मर्स इन अवर कंट्री डिपेंड्स मेनली ऑन रेन फॉर देयर हार्वेस्टिंग. और जो फार्मर्स हैं अपनी कंट्री में वो डिपेंड होते हैं इसी रेन पे, जैसे वो लोग वहाँ पे उगाने लगे. There are many folk songs associated with clouds and rain. आपने बहुत सारे फोक सॉन्ग सुने होंगे जो इन बारिश से एसोसिएटेड है ना. एक लगान में भी था, ऐसे दूसरी मूवीज़ में भी, ये बैसाखी और इन सब में भी ऐसे ही होता है ना कि गाना गाते हैं. तो Sing and enjoy with your friend. If you know such a song, here is one for you. अच्छा, एक दिया भी गया है. Roaring cloud across the sky tell us that monsoon here. Dark and floating clouds then pour raindrops everywhere. Okay, ये इंग्लिश में सॉन्ग दिया गया है. So, however it is not always a happy ending. Rain often carry problems. हमेशा बारिश आने से देखो खुशियाँ नहीं होती है, कभी कभी प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देता है, क्योंकि ज़्यादा बारिश हो जाती है तो भी किसान के लिए अच्छी नहीं होती है. So can you list some of the problems? You can discuss the cause and caution of the problem with your teacher and parents. देखो, ज़्यादा रेन से भी खेती अच्छी नहीं होगी और ज़्यादा रेन होगा तो बहुत सारा फ्लड और बाढ़ भी आ जाता है, तो लाइफ के लिए भी अच्छा नहीं है ना. इन नेचर itself there are certain situations that can sometimes create disaster and pose threat to human, animal and plant life. ठीक है. ये नेचर में ही बहुत
बहुत सारे ऐसे चेंजेस जो मैंने कहा कि फ्लड ले आते, बाढ़ ले आते, तो उसके कारण ह्यूमन लाइफ, प्लांट लाइफ पे भी बड़े बड़े ट्रीज भी ढह जाते हैं, एनिमल्स भी बेचारे बाढ़ में, आपने न्यूज़ में देखा होगा इतने एनिमल्स मर गए, इतने लोग मर गए. सो लेट अस स्टडी टू सच सिचुएशन, थंडरस्टॉर्म एंड साइक्लोन. नाउ थंडरस्टॉर्म एंड साइक्लोन आई विल बी टीचिंग इन माय नेक्स्ट वीडियो. So we were at 8.5 thunderstorms and cyclones. Thunderstorms develop in hot, humid tropical area like India very frequently. Thunderstorm जो है hot temperature में ये form होते हैं tropical area में, जैसे इंडिया में. The rising temperature produce strong upward rising wind. और जो rising temperature है मीन्स जो तापमान बढ़ता जा रहा है उसके कारण ये स्ट्रॉन्ग अपवर्ड जो है ऊपर की तरफ जा रही है विंड. गर्म वाला मैंने हवा क्या कहा है, ऊपर जाता है, तो ये गर्म जब टेम्परेचर हो रहा है तो ये गर्म हवा ऊपर पहुंच रही है विंड में. दिस विंड कैरी वाटर ड्रॉपलेट्स अपवर्ड. और ये जो विंड है ये अपने साथ वाटर ड्रॉपलेट्स भी ऊपर की तरफ ले जा रही है. दे वेयर फ्रीज एंड फॉल डाउन अगेन. और वो वहाँ जाके फ्रीज हो जाते हैं ऊपर, क्योंकि ऊपर कूल टेम्परेचर है, और फिर बाद में ये नीचे आ जाते हैं एज रेन. द शिफ्ट movement of the falling droplets along with the rising air creates lightning and sound. और जो ये freeze shift movement of falling water droplets हैं along with the rising air मीन्स जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं जो ज़मीन पर आ रहे हैं एयर के साथ में, ये लाइटनिंग एंड साउंड मीन्स बिजली कड़कना और आवाज़ होना, ये उसको भी प्रोड्यूस कर रहे हैं. इट इज़ दिस इवेंट दैट वी कॉल अ थंडरस्टॉर्म. और इस इवेंट को जब बिजली कड़क रही है और आवाज़ आ रही है उसको क्या कहते हैं, थंडरस्टॉर्म. यू विल रीड अबाउट लाइटनिंग इन हायर क्लासेस. और इसके बारे में आगे आपको हायर क्लासेस में पढ़ाया जाएगा. इन अ स्टॉर्म, इफ़ अ स्टॉर्म इज़ कंप्लेन बाय लाइटनिंग, अगर स्टॉर्म जो है लाइटनिंग के कारण आती है, वी मस्ट टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशन. हमको ये प्रिकॉशन लेने चाहिए. डू नॉट टेक शेल्टर अंडर आइसोलेटेड ट्री. इफ़ यू आर इन अ फॉरेस्ट, टेक शेल्टर अंडर अ स्मॉल ट्री. डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड. जब ये बिजली कड़कती है तब हमको एक बड़ी सी ट्री के अंदर शेड नहीं लेना चाहिए, स्मॉल ट्री के अंदर लेना चाहिए, और ग्राउंड पे जाके सीधे लेट नहीं जाना चाहिए. ठीक है. डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन अम्ब्रेला विथ अ मेटेलिक एंड. मेटेलिक चीज़ों में हमको जब बिजली कड़कती है तो उधर उसके शेल्टर नहीं लेना चाहिए. अम्ब्रेला मतलब यूज़ नहीं करनी चाहिए. डू नॉट सिट नियर अ विंडो. खिड़की के बाजू में नहीं बैठना चाहिए. ओपन गैरेज, स्टोरेज शीट्स, मेटल शीट्स आर नॉट सेफ प्लेस टू टेक शेल्टर. ये सारी चीज़ों में हमको शेल्टर नहीं लेना चाहिए. तभी किसी के घर जैसे होते हैं ना, ये छपरे वाले जो होते हैं, तो वहाँ पे भी बिजली अंदर चला जाता है फिर उसके. सो अ कार और अ बस इज़ अ सेफ प्लेस टू टेक शेल्टर. एक कार और एक बस जो है सेफ प्लेस है. बिजली कड़कती है तो हमको उसके अंदर चले जाना चाहिए अगर हम बाहर ग्राउंड में कहीं हैं तो. इफ़ यू आर इन अ वाटर, वी गेट आउट एंड गो इन साइड अ बिल्डिंग. अगर तुम पानी में हो उस समय, जिस समय बारिश हो रही, बिजली कड़क रही है, तो घर में चले जाना चाहिए. हाउ अ थंडर स्टॉर्म बिकम अ साइक्लोन. कैसे ये थंडर स्टॉर्म साइक्लोन का रूप ले लेते हैं. यू नो दैट वाटर रिक्वायर हीट व्हेन इट चेंज फ्रॉम अ लिक्विड टू वेपर स्टेज. वाटर को जो है क्या चाहिए होती है, हीट चाहिए होती है जब वो लिक्विड से वेपर के फॉर्म में जाता है. लिक्विड से वेपर के फॉर्म में कैसे गया, जब हमने ऑब्वियस है उसको हीट किया तभी तो वो लिक्विड से वेपर के फॉर्म में उड़ गया. Does the water get back heat when vapor condense into liquid? क्या वो वाटर को वापस से हीट मिलता है जब वो लिक्विड के फॉर्म में आ जाता है. कैन यू रिकॉल एनी एक्सपीरियंस टू सपोर्ट दिस. बिफोर क्लाउड फॉर्मेशन वाटर टेक्स अप हीट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू चेंज इनटू वेपर. जब ये वाटर क्लाउड बन रहा है मीन्स जब बादल बन रहा है, जब बादल बनता है तब क्या होता है, जो हीट होता है वो पानी कहाँ से लेता है, एटमॉस्फेयर से, जैसे उसको वाटर वेपर में कन्वर्ट कर सके. व्हेन वाटर वेपर चेंजेस बैक टू लिक्विड फॉर्म एज रेन ड्रॉप. और जो ये वाटर वेपर जो है लिक्विड फॉर्म में आते हैं तो वो किस फॉर्म में आते हैं, रेन ड्रॉप के फॉर्म में आते हैं. दिस हीट इज़ रिलीज टू द एटमॉस्फेयर. और ये हीट जो है एटमॉस्फेयर में जाती है. द हीट रिलीज टू द एटमॉस्फेयर वार्म्स द एयर
अराउंड। और जो ये हीट जो है एटमॉस्फेयर में जाती है वो गर्म कर देती है उस एयर को। द एयर टेंड टू राइज एंड कॉज अ ड्रॉप इन प्रेशर। और जो एयर है वो तेज़ हो जाती है और प्रेशर के फॉर्म में, बारिश के फॉर्म में प्रेशर से वो नीचे आती है। बारिश बहुत प्रेशर से गिरती है ना, तो वो बता रहे हैं कि वो कैसे प्रेशर से गिरती है। मोर एयर रशेज टू द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म, दिस साइकिल इज़ रिपीटेड। जैसे ज़्यादा एयर वो स्टॉर्म के सेंटर में जाता है तो क्या होता है, ये साइकिल बार बार रिपीट होता है। द चेन ऑफ इवन एंड विद द फॉर्मेशन ऑफ अ वेरी लॉन्ग प्रेशर लो प्रेशर सिस्टम विच एवर हाई स्पीड विंड रिवॉल्विंग अराउंड इट इज़ दिस वेदर कंडीशन दैट वी कॉल्ड अ साइक्लोन। और इस वेदर कंडीशन को हम क्या कहते हैं, साइक्लोन। फैक्टर लाइक विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोन। साइक्लोन किन किन के कारण आता है, विंड स्पीड के कारण, विंड डायरेक्शन के कारण, टेम्परेचर के कारण, ह्यूमिडिटी के कारण साइक्लोन डेवलप होता है। नाउ 8.6 डिस्ट्रक्शन कॉज बाय साइक्लोन। समझ में आ रहा है अभी क्या डिस्ट्रक्शन क्या। नाउ व्हाट आर द डिस्ट्रक्शन विच आर, डिस्ट्रक्शन मतलब क्या हानि हुई साइक्लोन के बाद, ठीक है। साइक्लोन कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव, स्ट्रॉन्ग विंड पुश वाटर टूवर्ड्स द कोर। जो ये स्ट्रॉन्ग विंड है वो क्या करती है, पानी को लाती है। इवन इफ द स्टॉर्म इज़ 100 ऑफ किलोमीटर अवे, अगर वो जो साइक्लोन कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव, स्ट्रॉन्ग विंड पुशेस वाटर। जो ये स्ट्रॉन्ग विंड जो है साइक्लोन्स के कारण फॉर्म हो रही है। स्ट्रॉन्ग विंड्स क्या होता है, जो बहुत हवा तेज़ से होती है, वो ये साइक्लोन के कारण फॉर्म हो रही है। ये अपने साथ क्या ले रही है, पानी भी लेके बहुत तेज़ी से मूव हो रही है। भले वो पानी से दूर हो तो भी वो अपने साथ पानी लेके मूव हो रही है, ठीक है। वाटर टूवर्ड्स द शोर इवन इफ द स्टॉर्म इज़ 100 ऑफ किलोमीटर अवे, ठीक है। दे आर द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ एन अप्रोचिंग साइक्लोन। और ये फर्स्ट इंडिकेशन होता है कि साइक्लोन आने वाला है। द वाटर वेव्स प्रोड्यूसेस बाय द विंड आर सो पावरफुल दैट अ पर्सन कैन नॉट ओवरकम देम। और जो ये वाटर वेव्स जो है प्रोड्यूस हो रही हैं ज़्यादा हवा के कारण, विंड के कारण, ये बहुत पावरफुल होती हैं और एक पर्सन जो है इसके बाहर नहीं निकल सकता है। तभी आपने देखा होगा इसमें गोल गोल घूमती हुई चीज़ें बहुत सारी, ये न्यूज़ में और आपको यूट्यूब में सब दिखता है कि बहुत बड़ा स्टॉर्म फाउंड होता है तो उसके अंदर कार भी घूम जाती है और जितनी भी चीज़ें होती है सब घूमती जाती हैं गोल गोल उसके अंदर। द लो प्रेशर इन द आई lifts water surface in the center. The rises water may be as high as 312 meters, 8.13 फिगर में देखो, rising water caused by a cyclone. It appears like a water wall moving towards the shore. मतलब ये एक वॉल की तरह हमको लगता है जो हमारे पानी की तरफ जा रही है। एज अ रिजल्ट द सी वाटर एंटर द लो लाइंग कोस्टल एरिया। और इस तरह वो जो सी वाटर है वो कोस्टल एरिया में चला जाता है, कॉसिंग सर्व लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टीज़। इट ऑल्सो रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। और जो ये बहुत तेज़ी से पानी जाता है तो बाढ़ आ जाती है तो सब लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है और जो एग्रीकल्चर पार्ट है वो भी ख़राब हो जाता है, पूरा पानी में अपना खेत डूब जाता है। कंटिन्यूस हैवी रेनफॉल में फर्दर वोज द फ्लड सिचुएशन। और ये कंटिन्यूस जो रेन हो रही है उसके कारण बाढ़ आने का खतरा बढ़ जाता है। हाई स्पीड विंड अकम्पेइंग अ साइक्लोन कैन डैमेज हाउसेस। और जो स्पीड में जो ये विंड आ रही है जो साइक्लोन की, वो हमारे घरों को भी डिस्ट्रॉय करती है, घर भी उड़ जाते हैं। टेलीफोन एंड अदर कम्युनिकेशन सिस्टम, टेलीफोन लाइंस और अदर कम्युनिकेशन जो है, कंप्यूटर है और ये सब चीज़ें भी जो है, लाइंस सब इसकी डिस्टर्ब हो जाती हैं। जो लाइट के खंभे वंबे होते हैं ना वो भी हिल जाते हैं। ट्रीज एक्सेट्रा कॉजिंग ट्रिमेंडस लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। इसके कारण क्या होता है, बहुत सारी लाइफ और हमारी प्रॉपर्टी जो है डेंजर में पड़ जाती है। नाउ टोर्नाडोज। What is tornadoes? In our country there are very few frequent. A tornado is a dark funnel shaped cloud. ये टोर्नाडो क्या है, एक डार्क फनल शेप। फनल कैसा शेप होता है, जैसे आप जिसमें तेल जिसमें डालती है ना मम्मी बड़े डब्बे से छोटे में, वो फनल शेप कहलाता है। तो ये एक फनल शेप का टोर्नाडो फॉर्म करता है, शेप क्लाउड होता है, दैट रीचेस फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड। जो कहाँ से फॉर्म होता है,
रीच फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड, स्काई से ग्राउंड पे। 8.6 फिगर में देखो, 8.6 इमेज ऑफ अ टोर्नेडो। हाँ, ये मतलब most of the tornado are weak, means a tornado are weak. A violent tornado can travel at speed, जो मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक टोर्नेडो है, इसका स्पीड कितना बोला गया है 300 किलोमीटर पर आवर। टोर्नेडो में फॉर्म विद इन साइक्लोन, और टोर्नेडो जो है साइक्लोन के अंदर ही ये फॉर्म हो जाता है। सो मीन्स ये लैंड से ही फॉर्म हो रहा है, साइक्लोन तो लैंड से फॉर्म हो रहा था। द होल कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया इज vulnerable to cyclone, particularly the east coast. The west coast of India is less vulnerable to cyclonic storm, both in terms of intensity and frequency of the cyclone. So I am stopping my topic here, and in next video I will be teaching you 8.7.